दोस्तों एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज वो सब काम कर सकता है जो एक समय इंसानों को असंभव लगता था। आज एआई पढ़ सकता है, एआई आज लिख सकता है, चीज़ों को सिंप्लीफाई कर सकता है और इनफैक्ट बोल भी सकता है। और अब तो एआई प्रीचर्स भी हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आज एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे संसार को लगातार तेज़ी से बदल रहा है। क्या एआई प्रचारक सही हैं? धार्मिक इंसानों की ज़िंदगी पर एआई का क्या प्रभाव होगा और सबसे इम्पोर्टेंट जानेंगे कि बाइबल का इस इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी के ऊपर क्या कहना है। क्या यह अंतिम समय में विश्वासियों के लिए एक अच्छा टूल हो सकता है या फिर इससे कुछ खतरा है। दोस्तों इलोन मस्क जो कि दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं और साथ ही साथ एक टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट भी हैं, उन्होंने एआई के बारे में ऐसा कहा। कहा एआई टेक्नोलॉजी आज न्यूक्लियर वॉर से भी ज़्यादा खतरनाक है। The danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads by a lot. चलिए अब हम समझते हैं कि एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आसान भाषा में कहें तो मशीनों को इंसानों की तरह सोचने और समझने का काम करता है, उन्हें ट्रेंड किया जाता है। आज एआई ऐसे लिख सकता है, बड़ी से बड़ी जानकारी को सिंप्लीफाई करके आपको प्रोवाइड कर सकता है, एक पूरी बुक को इजीली समराइज कर सकता है, म्यूजिक बना सकता है, आर्टिफिशियल तस्वीरें जो दिखने में ओरिजिनल तस्वीरों से भी खूबसूरत होती हैं उन्हें भी जनरेट कर सकता है। आज एआई इतना एडवांस है कि गेम्स अपने आप खेल सकता है, इमोशंस समझ सकता है और आपकी आवाज़ की कॉपी भी कर सकता है। एआई वीडियो भी जनरेट कर सकता है। फॉर एग्जांपल आप इस वीडियो को देखें। मेरे प्यारे बेटे, आज का दिन तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा दिन होगा, क्योंकि जो कुछ भी आज तुम मेरे नाम से प्रार्थना करके करोगे तो मैं उसे अवश्य ही सफल करूंगा। और एआई की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह चीज़ों को फास्ट कर देता है, बहुत ही ज़्यादा क्विकली। घंटों का काम अब मिनटों में हो जाता है। दोस्तों यहाँ तक तो चीज़ें ठीक थी, लेकिन अब एआई की बड़ी प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है कि अब एआई का इस्तेमाल स्पिरिचुअल चीज़ों में भी किया जाने लगा है। जी हाँ, एआई का इस्तेमाल चर्चेस में टीचिंग्स के लिए किया जा रहा है, सरमन्स प्रीच करने के लिए किया जा रहा है और कुछ पास्टर्स अपने सरमन्स ही एआई या चैट जीपीटी से बनवाते हैं और फिर वहाँ से पढ़कर दूसरों के सामने प्रचार करते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, जर्मनी में तो चीज़ें इतनी रिसेंटली इतनी एक्सट्रीम हो गई थी कि एक चर्च में पूरी की पूरी सर्विस एआई जनरेटेड थी। चर्च फुल था और एआई का प्रचार वहाँ पर किया गया। और जानते हैं एआई ने क्या प्रचार किया? पुरानी बातों को भूलकर आने वाली नई चीज़ों पर ध्यान लगाना है। दोस्तों ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये सभी जर्मनी के उसी चर्च की हैं जहाँ पर एआई जनरेटेड पूरी की पूरी सर्विस रिसेंटली हुई थी। एआई के द्वारा जनरेटेड चर्च सर्विस के बाद जब लोगों का इंटरव्यू हुआ, लोगों से पूछा गया कि आखिरकार आपको कैसा लगा एआई सर्विस के बाद, तो लोगों ने कहा कि उम्मीद से बढ़कर था और दूसरों ने कहा कि आवाज़ में कोई इमोशंस नहीं थे, कोई भावनाएं नहीं थी। और चर्च के पास्टर ने कहा कि एआई ही, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही आने वाले समय में चर्च का फ्यूचर है। दोस्तों ये एक बहुत बड़ी बात है, एक पास्टर का, एक प्रचारक का ऐसे कहना कि एआई ही चर्च का फ्यूचर है, ये कहीं ना कहीं खतरनाक तो है। I was pleasantly surprised at how well it worked, but one thing I definitely missed, of course, was simply emotionality. It was exciting, interesting, but for me it was too monotonous. The avatar spoke too quickly. Sometimes you couldn't really think in your head during the service. It wasn't personal. लेकिन दोस्तों क्या एआई ही चर्च का फ्यूचर है? क्या एआई हमें वो गहरी बातें बता सकता है जिन्हें पवित्र आत्मा की मदद के बिना जानना इम्पॉसिबल है? जैसा कि हमने पहले भी इस वीडियो में बात की है कि एआई की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो वेब से होती है। इंटरनेट से एआई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है और फिर वहाँ से चीज़ों को सिंप्लीफाई करके बताता है। अब देखिए प्रॉब्लम यहाँ पे शुरू होती है कि इंटरनेट पर जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी करेक्ट नहीं है। कुछ इन्फॉर्मेशन करेक्ट है और कुछ इनकरेक्ट है। तो इस चीज़ पर भरोसा रखना कि एआई से हम जो भी पूछेंगे या जो भी करवाएंगे वो एआई बिल्कुल ठीक ही करेगा, तो यह इंसान की सबसे बड़ी मूर्खता होगी। इलोन मस्क ने इस बात को कंफर्म किया है कि एआई का इस्तेमाल गलत इन्फॉर्मेशन फैलाने के लिए किया जा रहा है। आप यकीन नहीं करेंगे, आप इस वीडियो क्लिप को देखिए। Some humans using AI to influence the public in ways they don't understand. What's happening is they're training the AI to lie.
Yes. It's bad. To lie. To That's lie. exactly right. And to Yes. withhold और दोस्तों ऐसे ही आसानी से लोगों को गुमराह किया जा सकता है, झूठ बताया जा सकता है, फॉल्स इन्फॉर्मेशन को मिनटों में ऑल ओवर द वर्ल्ड सर्कुलेट किया जा सकता है। एआई हमारे ब्रेन के फंक्शन को ख़त्म करने का काम कर रहा है। यूजुअली हम जितना ज़्यादा अपना दिमाग का इस्तेमाल करते हैं उतना ही डेवलप हमारा दिमाग होता जाता है। जापान के एक बुद्धिस्ट टेम्पल में एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसमें रोबोट ने 25 मिनट का एक मैसेज डिलीवर किया। तकरीबन 370 लोग वहाँ पर मौजूद थे और उन सभी का कहना था मैसेज को सुनने के बाद वहाँ पर जो 370 लोग थे उनका क्या फीडबैक था। उन्होंने इस प्रकार कहा, लोगों ने कहा कि हमें अंदर से इस रोबोट की बात पर विश्वास करना काफ़ी मुश्किल लग रहा था। मतलब अंदर से कुछ ऐसी चीज़ थी जो हमें मना कर रही थी कि जो रोबोट ने मैसेज दिया है उस पर विश्वास ना किया जाए। इसकी बातों पर विश्वास करने में समस्या थी, इस प्रकार लोगों ने कहा। सिंगापुर में भी एक सिमिलर एक्सपेरिमेंट किया गया था और वहाँ भी ऑलमोस्ट जापान के जैसे रिजल्ट थे और लोगों का कहना था कि फीलिंग्स, इमोशंस, कंपैशन, रिलेट कर पाना, ये सभी चीज़ें एआई में नहीं हैं, जिसकी वजह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर हम भरोसा नहीं कर सकते। इस पर भरोसा करना काफ़ी मुश्किल है। दोस्तों देखिए, जो परमेश्वर के दान वरदान आत्मा के अनुसार दिए जाते हैं उन्हें कभी भी एआई इस्तेमाल नहीं कर सकता और इसलिए लोगों की आत्मिक ज़िंदगी बदलने की कैपेसिटी, योग्यता एआई में नहीं है। एआई उसमें कभी भी सफल नहीं हो सकता। बाइबल में इस प्रकार लिखा है, और उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता, कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले, कुछ को रखवाले और कुछ को उपदेशक नियुक्त करके दे दिया है। और ये सभी जो मिनिस्ट्रीज़ हैं जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये मिनिस्ट्रीज़, ये सेवकाइयाँ एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कभी नहीं कर सकता। वो सिर्फ वो बता सकता है जो ऑलरेडी इंटरनेट पर अवेलेबल है। परमेश्वर की ओर से दिए गए दान वरदान कलीसिया की उन्नति के लिए हैं, कलीसिया को बढ़ाने के लिए हैं और एआई उन दान वरदानों का कभी भी इस्तेमाल नहीं कर सकता है क्योंकि यह सिर्फ और सिर्फ एक कंप्यूटराइज मशीन है। तो क्या एआई पूरे तरीके से गलत है? मैं ऐसा कह रहा हूँ, नो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एआई के अंदर पोटेंशियल है लाइफ के कामों को आसान करने के लिए। इवन जैसे कि आप बाइबल की तस्वीरें भी जनरेट कर सकते हैं चीज़ों को और आसानी से समझने के लिए। ये टेक्नोलॉजी हमारे पास पहले नहीं थी, लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है जब एआई का इस्तेमाल आत्मिक चीज़ों के लिए किया जाएगा, जैसे प्रचार करने के लिए, बाइबल स्टडी कराने के लिए, तो वहाँ पर एआई खतरनाक साबित होगा। और फिर जापान में, सिंगापुर में, जर्मनी में ये जो एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं एआई जनरेटेड सर्विसेज के द्वारा, इसके द्वारा साफ रिस्पॉन्स है कि मनुष्य को कंप्यूटर की बातों पर, रोबोट की बातों पर भरोसा करने में काफ़ी मुश्किल है। दोस्तों बाइबल में बताया गया है कि अंतिम दिनों में ये सब चीज़ें होंगी और परमेश्वर ने दानियल नबी को दिखाया था कि आने वाले समय में क्या होगा मसीह के आगमन से पहले। इस प्रकार लिखा है, परंतु हे दानियल, तू इस पुस्तक पर मुहर करके इन वचनों को अंत समय तक के लिए बंद रख, और बहुत लोग पूछ पाछ और ढूंढ ढांड करेंगे और इससे ज्ञान भी बहुत बढ़ जाएगा। अंतिम समय में नॉलेज की भरमार होगी, नॉलेज शैल इंक्रीज इन एंड डेज। और आज हम इजीली देख सकते हैं कि हमारी फिंगर टिप्स पर इंफॉर्मेशन इजीली अवेलेबल है, सब कुछ सेकंडों में हो सकता है। सो दोस्तों हम क्या समझते हैं? पहली बात, एआई स्पिरिचुअली लोगों को कभी सेटिस्फाई नहीं कर सकता, आत्मिक रूप से कभी भी लोगों की आत्मा को तृप्त नहीं कर सकता है। दूसरी चीज़, एआई परमेश्वर के वरदानों का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। जो वरदान परमेश्वर ने एक्सक्लूसिवली अपनी सेवकाई के लिए, कलीसिया के लिए दिए हैं, एआई उनका कभी भी इस्तेमाल नहीं कर सकता, इसलिए एआई कभी भी उन चीज़ों में इफ़ेक्टिव नहीं होगा। एआई जीवन नहीं दे सकता है, ये सब कुछ एआई के द्वारा पॉसिबल नहीं है। और फिर हम देखते हैं कि एआई ठीक है पर स्पिरिचुअल लाइफ के लिए नहीं। दोस्तों आपका एआई के बारे में क्या कहना है, इसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में क्या और ज़्यादा चर्चेस और भी कलीसियाओं में एआई का इस्तेमाल किया जाएगा एआई जनरेटेड सर्विसेज के लिए? और अगर ऐसा किया जाता है तो क्या ये मसीह की देह के लिए, कलीसियाओं के लिए सुरक्षित होगा?